तो बच्चों आज देखते हैं हम प्रश्नावली 1.3। तो प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों हम इसे जो करेंगे, हम करेंगे इसे विरोधोक्ति विधि से, जिसमें कि हम क्या करते हैं, सवाल में जो दिया गया होता है उसके विपरीत मान लेते हैं। और विपरीत मानने के बच्चों विपरीत मानने के बाद जब हल करते हैं तो लास्ट में आता है जो हमने माना है वो गलत माना है, अर्थात जो सवाल कह रहा है वही सही है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार करेंगे बच्चों। तो सवाल है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सवाल में बोला गया है वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों हम इसके विपरीत मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इसके विपरीत। तो मान लेंगे बच्चों, माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे बच्चों? वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है, जो कि दिए गए के विपरीत है। ठीक है बच्चों, जो हमें सवाल में दिया गया था हमने उसके विपरीत माना था, तो उल्टा मान लिया है। सवाल में बोला गया था वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है और हमने मान लिया बच्चों परिमेय संख्या है। तो बच्चों पीछे हम पढ़ चुके हैं और 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं बच्चों? P/Q के रूप की। किस रूप की होती है बच्चों? P/Q के रूप की। तब बच्चों हम क्या करेंगे, वर्गमूल 5 को हम लिख सकते हैं फिर बच्चों P/Q के रूप में। किस रूप में लिख सकते हैं बच्चों? P/Q के रूप में। और जहां बच्चों P व Q क्या है बच्चों? सहअभाज्य पूर्णांक है। क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक है। और बच्चों सहअभाज्य पूर्णांक होने के साथ साथ और कभी भी हर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब Q 0 के बराबर नहीं है। तो बच्चों सहअभाज्य पूर्णांक क्या होता है, आइए वो जान लेते हैं। तो बच्चों सहअभाज्य पूर्णांक होता है कि अंश और हर में, मतलब इन दोनों संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है बच्चों। जैसे देखिए इधर मान लीजिए गुणनखंड बच्चों मैंने 15 लिया और एक ले लिया बच्चों मैंने 3। अगर मैं इसे 15 का भाज्य गुणनखंड करता हूं तो बच्चों वो होंगे 3 पंजे 15 और बटे 3। तो बच्चों यहाँ पर 3 क्या है हमारा? उभयनिष्ठ गुणनखंड है बच्चों। क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब P और Q ऐसे पूर्णांक है कि उनमें इस प्रकार कुछ भी कॉमन नहीं है, अर्थात एक को छोड़कर बच्चों। एक तो सभी में होता है बच्चों, एक तो सभी में होता है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? तिरछे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल 5 और इधर Q हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा बच्चों? P। इसके बाद क्या करना होता है बच्चों? दोनों ओर वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे? दोनों ओर वर्ग करने पर बच्चों देखिए वर्ग कर देंगे अब हम। तो वर्गमूल 5 और Q और इसका स्क्वायर बच्चों और इसका भी स्क्वायर। स्क्वायर से करने चिन्ह बच्चों कैंसिल हो जाएगा और इधर Q का स्क्वायर, इधर कितना बच्चों? P का स्क्वायर। Q स्क्वायर ऐसे ही 5 गुणा में है तो बच्चों इसके बटे में आ जाएगा। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि P स्क्वायर को हम किससे भाग कर सकते हैं? 5 से। और भाग करने पर क्या प्राप्त होता है बच्चों? Q स्क्वायर। अर्थात हम लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं यहाँ कि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है बच्चों, 5 से विभाज्य है। तो बच्चों इधर देखिए एक मिनट, मैंने लिखा बच्चों 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग क्या होता है बच्चों? 25 होता है। अब जब मैं 25 को बच्चों 5 से भाग करता हूं तो 5 पंजे 25। तो इसी प्रकार 5 को भी तो क्या हो जाएगी? 5 से भाग हो जाएगी। तो बच्चों कहने का मतलब ये है, अगर यदि P स्क्वायर को 5 से भाग होगी तो बच्चों P को भी 5 से भाग हो जाएगी। जैसे देखिए इधर मैंने करा बच्चों 6 का वर्ग। 6 का वर्ग कितना आएगा? 36। तो 36 को भी किससे भाग हो जाएगी बच्चों? 3 से। देखिए 3 कम 3, 3 दूनी 6, 12 बार हो गई। और यदि हम 6 को भी करें तो बच्चों इसे भी हो जाएगी। देखिए, या फिर 36 को हम 6 से करें, देखिए बच्चों 6 छंग 36, 6 के स्क्वायर को भाग हो गई। अब 6 को भी देखिए भाग हो ही जाएगी। तो इसी प्रकार बच्चों जब P स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो अतः या इम्प्लाइज दैट लिख दीजिए बच्चों, अतः P भी 5 से विभाज्य होगा बच्चों। 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा बच्चों। इसे कर लेते हैं बच्चों समीकरण 1। अब बच्चों मैंने यहाँ पर क्या लिखा है देखिए जरा। तो बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा है अतः P भी 5 से विभाज्य होगा। तो बच्चों अब मैं इसी लाइन को गणितीय रूप में लिखने वाला हूँ। क्या लिखा है बच्चों कि P भी 5 से विभाज्य होगा, मतलब P को 5 से क्या हो जाती है? भाग हो जाती है।
और बच्चों हमने मान लिया भाग करने पर क्या मिलता है, हमें c मिलता है। क्या मान लिया बच्चों, c मिलता है। 5 को उधर ले जाइए, तिरछी गुणा कर दीजिए बच्चों। तो जब हम तिरछी गुणा करेंगे बच्चों तो 5 उधर पहुंच जाएगा, मतलब हमारा p बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 5c हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5c। और बच्चों मैंने यहाँ मान लिया इसे समीकरण 1 और इसे कर लेते हैं समीकरण 2। अब इस p के मान को बच्चों यहाँ समीकरण 1 में लगा देंगे, लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रख देंगे बच्चों, समीकरण 1 में। तो क्यू स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा ही, और यहाँ p की जगह कितना बच्चों 5c, और इसका स्क्वायर बटे में कितना है 5, और यहाँ बच्चों क्यू स्क्वायर 5 पंजे 25 और c का स्क्वायर बटे में कितना बच्चों 5, स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 5 पंजे 25, तो यहाँ क्यू स्क्वायर बराबर कितना हुआ बच्चों 5c स्क्वायर, 5 इसके बटे में आ जाएगा बच्चों, या हम इसे ऐसे लिख देंगे c स्क्वायर, या ऐसे ही समझ लीजिए बच्चों। तो बच्चों यहाँ देखिए क्यू स्क्वायर को किससे भाग हो रही है, 5 से, और क्या मिल रहा है हमें c स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं क्यू स्क्वायर, यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है बच्चों। क्या है, 5 से विभाज्य है। तो बच्चों मैंने अभी बताया था यदि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी क्या होगा बच्चों, क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, क्यू भी 5 से विभाज्य होगा बच्चों। इसे कर लीजिए बच्चों समीकरण 3। अब बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ हम p को भी 5 से भाग कर सकते हैं और q को भी 5 से भाग कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, मान लीजिए आपके पास p जो जिसे 5 से भाग हो जाए, ऐसा कोई नंबर ले लीजिए बच्चों, p कोई ऐसा नंबर ले लीजिए जिसे 5 से क्या हो जाए, भाग हो जाए। तो बच्चों मैंने 35 ले लिया, मान के चलिए ये p हुआ, और q को भी किससे भाग हो जाती है बच्चों, 5 से। तो ऐसा कोई नंबर ले लीजिए। तो बच्चों मैंने ले लिया कितना 25, या यहाँ गुणनखंड करेंगे बच्चों 5 सत्ते 35 और यहाँ 5 पंजे 25। तो बच्चों हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। या फिर बच्चों कोई और नंबर ले लीजिए जिसे 5 से भाग हो जाए। तो मैंने ले लिया बच्चों 5 से भाग होने वाला इस बार 15 ले लिया, और एक नंबर ले लिया बच्चों 40। तो मैं इसके अभाज्य गुणनखंड करता हूँ बच्चों, तो ये होंगे 3 पंजे 15 और 40 के होंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 8 पंजे 40। तो बच्चों ध्यान से देखिए यहाँ भी 5 क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि p का एक गुणनखंड 5 होगा और q का भी एक गुणनखंड क्या होगा बच्चों, 5 होगा। जबकि हमने माना था जहां p व q क्या है बच्चों, सहभाज्य पूर्णांक है, अर्थात इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है बच्चों, 5, अर्थात जो हमने माना है वो गलत माना है। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 व 3 से हम देखते हैं कि p व q का एक अभाज्य उभयनिष्ठ, अभाज्य, ये बच्चों अभाज्य भी नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा, फिलहाल मैं लिख देता हूँ अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है बच्चों। अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5। और बच्चों ये आया क्यों, ये आया इसलिए बच्चों क्योंकि जो हमने माना था अर्थात कल्पना की थी वो क्या थी बच्चों, गलत की थी। ठीक है, गुणनखंड कितना है, 5 है। अतः जिससे हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है बच्चों। हमारी कल्पना क्या होती है बच्चों, गलत सिद्ध होती है। तो अतः कर लिख देंगे, अतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, सवाल को नोट कीजिए। तो आइए बच्चों देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरे प्रश्न में बोला बच्चों सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों इसमें हमसे पूछा गया है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से वही करेंगे, हम क्या मान लेंगे इसके विपरीत। तो देखिए बच्चों किस प्रकार करेंगे, मान लेंगे माना
3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है बच्चों। क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है, जो कि दिए गए के विपरीत है बच्चों। हमने उल्टा मान लिया है उसका जो दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं आगे। जब ये परिमेय संख्या माना है बच्चों, तो तब देखिए 3 + 2√5 को हम लिख सकते हैं a/, या बच्चों p/q के रूप में मान लिया हमने, लिख सकते हैं p/q के रूप में। 9th क्लास में हमने पढ़ा था। लिखेंगे जहाँ p व q क्या है बच्चों? सहअभाज्य पूर्णांक है। क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक है। और बच्चों q बराबर नहीं है 0 के। तो फिर से एक बार समझिए बच्चों, p और q क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक। मतलब p और q का में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है बच्चों। मतलब इनका HCF निकाला जाए तो वो कितना है? 1। जैसे देखिए, मान लीजिए बच्चों मैंने लिया एक 15 और एक ले लिया बच्चों मैंने 20। अगर मैं इनके उभयनिष्ठ मतलब इनके अभाज्य गुणनखंड करता हूँ बच्चों, तो 15 के होंगे 3 पंजे 15 और 20 के होंगे 2 × 2 × 5। तो बच्चों हम यहाँ देखते हैं कि इसमें और इसमें 5 क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है बच्चों। मतलब यहाँ मान लीजिए 15 ऊपर लिखा और 20 नीचे लिखा, तो यहाँ हम इसे लिखेंगे 3 × 5, इसे लिखेंगे 2 × 2 × 5। तो बच्चों हम यहाँ देखते हैं कि दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो मतलब p/q ऐसी संख्या है कि इन दोनों में ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं है बच्चों। कॉमन कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। और कभी भी q बराबर ना हो 0 के बच्चों, क्योंकि अगर q क्या हो गया? 0 हो गया। तो 0 से जब हम किसी को भाग करते हैं बच्चों तो अपरिभाषित मतलब अनंत आता है, तब हम कह नहीं सकते वो परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी। आइए देख लेते हैं अब आगे। तो बच्चों 2√5 ऐसे रहने देंगे। ये p/q 3 को उधर ले जाइए, माइनस का हो जाएगा। ये 2√5 ऐसे ही बच्चों, यहाँ q एलसीएम हो जाएगा। q से q को डिवाइड करेंगे एक बार होगा, और एक की p से गुणा करेंगे p ही आएगा। फिर q की 3 से गुणा कर देंगे बच्चों, तो वो कितना हो जाएगा? 3q। 2 गुणा में है तो इधर बटे में आ जाएगा। तो वर्गमूल 5 बराबर हो जाएगा p - 3q/2q बच्चों। तो बच्चों p और q क्या था? हमारा पूर्णांक था। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि p व q क्या है? पूर्णांक है। और दो भी बच्चों पूर्णांक है तो इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है वैसे। तो समझिए ज़रा, अगर बच्चों मैं पूर्णांक ले लूँ 5 और फिर एक पूर्णांक मैं फिर पूर्णांक से गुणा कर दूँ, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और नीचे भी बच्चों मैंने कोई पूर्णांक ले लिया, तो इधर देखिए बच्चों ज़रा, 5 ऐसा का ऐसा ही, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 6 में से 5 गया, -1/6। तो बच्चों ये किस प्रकार की संख्या है? p/q के। मतलब पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होता है बच्चों? परिमेय संख्या होता है। मतलब ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। यदि हम पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो ऊपर क्या आएगा बच्चों? पूर्णांक आएगा। बटे में भी क्या आएगा? पूर्णांक ही आएगा। देखो बच्चों 2 में 2 से गुणा करेंगे या 3 से, तो दोनों पूर्णांक हैं तो 6 आएगा। 6 भी क्या है? एक पूर्णांक है। 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा। मतलब पूर्णांक में से पूर्णांक घटाते हैं तब भी क्या आता है? पूर्णांक। लेकिन यदि पूर्णांक बटे पूर्णांक हो तो बच्चों वो अंश बटे हर का रूप होता है। मतलब p/q के प्रकार की संख्या होती है। तो ये तो सभी पूर्णांक हैं, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या आएगा बच्चों? एक परिमेय संख्या आएगा। तो लिख देंगे अतः p - 3q/2q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों जब ये परिमेय संख्या और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तब वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी बच्चों। तो बच्चों वर्गमूल 5 क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमने पढ़ रखा है बच्चों वर्गमूल 5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है बच्चों। या फिर ऐसे समझ लीजिए, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं बच्चों, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, यदि हम उनके वर्गमूल लें तो बच्चों वो अपरिमेय संख्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे 2 हुआ बच्चों, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ, 23 हुआ। अगर यदि हम इनके वर्गमूल लेते हैं बच्चों तो ये सभी संख्याएं क्या होंगी? अपरिमेय होंगी बच्चों। क्या होंगी? सभी अपरिमेय। तो बच्चों ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या है। तो इससे क्या हुआ? मतलब बच्चों तो जो हमने माना है वो हमने गलत माना है बच्चों।
तो यहाँ लिखेंगे परंतु इस तथ्य से इस बात का, परंतु इस तथ्य से इसका विरोधाभास होता है। मतलब बच्चों जो हमने माना है उससे क्या है, ये गलत मतलब गलत हो रहा है। जो भी हमने माना है वो क्या है, गलत माना है। विरोधाभास का मतलब बच्चों, तो विरोधाभास होता है। तो जब बच्चों विरोधाभास हो रहा था तो हमने जो माना है वो क्या माना है, गलत माना है। तो लिखेंगे अतः यह सब हमारी कल्पना के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ बच्चों, हमारी कल्पना के कारण हुआ है। तो लिख देंगे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। तो सवाल को बच्चों नोट कीजिए। आइए बच्चों देख लेते हैं तीसरे का पहला प्रश्न। तो तीसरे के पहले प्रश्न में बोला बच्चों सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो आइए देख लेते हैं बच्चों। तो तीसरे का पहले पॉइंट में क्या बोला बच्चों, 1/√2 क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका उल्टा मान लेंगे हम, लिखेंगे माना वर्गमूल 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है, जो कि दिए गए के विपरीत है। अर्थात हमें जो दिया गया है हमने उसके विपरीत माना, मतलब उल्टा माना है। ठीक है बच्चों, जब ये एक परिमेय संख्या है तो हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं बच्चों। लिख देंगे जहां P व Q सहभाज्य पूर्णांक है बच्चों। क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। और Q बराबर नहीं है बच्चों 0 के। त्रिज्यीय गुणा कर देंगे इसके बाद, Q की इधर कर देते हैं और इसकी इधर कर देते हैं। वर्गमूल 2 बराबर P इसके बटे में ले आएंगे, Q/P और बराबर वर्गमूल 2 बच्चों। तो बताइए बच्चों Q और P क्या है, देखो पूर्णांक है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि Q व P क्या है बच्चों, पूर्णांक है। तो आपको अभी बताया था कि पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है बच्चों। क्या होता है, परिमेय संख्या। तो इसलिए Q/P एक परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है। इसलिए बच्चों जब ये परिमेय संख्या है Q/P और ये वर्गमूल 2 के बराबर है, तो इसलिए वर्गमूल 2 भी क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। वर्गमूल 2 भी क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होना चाहिए। इसलिए वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या होगी बच्चों। क्या होगी, वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु क्या लिखेंगे, परंतु इस तथ्य से इसका विरोधाभास होता है। बच्चों हम जानते हैं वर्गमूल 2 क्या है, क्या परिमेय संख्या है, और जबकि ये किसके बराबर आ रही है, एक परिमेय संख्या के। तो बच्चों यही लिखा गया है कि Q/P एक परिमेय संख्या है, इसलिए वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन इस बात से इसका क्या होता है बच्चों, विरोधाभास होता है। क्या होता है, विरोधाभास होता है। तो बच्चों ये विरोधाभास क्यों हुआ है, ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है बच्चों। ये हमारे क्या हुआ है, गलत कल्पना के कारण हुआ है। परंतु इस तथ्य से इसका विरोधाभास होता है, जो कि हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अर्थात बच्चों जो हमने माना है वो गलत माना है, मतलब जो सवाल में बोला गया है वही क्या है बच्चों, सही है। तो लिख देंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है बच्चों, नोट कीजिए सवाल को।
तो आइए बच्चों देख लेते हैं तीसरे का दूसरा पॉइंट। तो तीसरे के दूसरे पॉइंट में बोला गया है बच्चों कि 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बोला गया बच्चों कि 7 वर्गमूल 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। फिर से वही करेंगे, मान लेंगे माना 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। मतलब सवाल में जो दिया गया हमने उसका क्या मान लिया है, विपरीत माना है, उल्टा माना है। ठीक है बच्चों, जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं बच्चों, P/Q के रूप में, जहाँ P व Q क्या है बच्चों, सहभाज्य पूर्णांक है। क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। और Q बराबर ना हो बच्चों कभी भी 0 के। क्या करेंगे बच्चों, तिरछी गुणा कर लेंगे, या 7 गुणा में है तो ये इसके बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा P/7Q। अब बच्चों ध्यान से देखो, P भी पूर्णांक और Q भी पूर्णांक है। और बच्चों पूर्णांक में यदि किसी पूर्णांक से गुणा की जाए, क्या करी जाए, गुणा करी जाए, तो क्या आता है बच्चों, पूर्णांक आता है। जैसे ये मैंने एक पूर्णांक 2 ले लिया और एक पूर्णांक कितना ले लिया, 5, 5 दूनी 10, तो बच्चों क्या है, एक पूर्णांक आया। और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि पूर्णांक बटे पूर्णांक, पूर्णांक बटे पूर्णांक होता है क्या बच्चों, एक परिमेय संख्या। जैसे 3 एक पूर्णांक ले लिया और 2 एक पूर्णांक ले लिया, तो दोनों पूर्णांक है, लेकिन ये कुल मिलाकर क्या बन गई बच्चों, एक परिमेय संख्या। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि P/Q क्या है बच्चों, पूर्णांक है। तो बच्चों जब ये पूर्णांक हैं तो ये पूरा क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है, या परिमेय संख्या होगी लिख लीजिए बच्चों, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। और ये बच्चों जब ये परिमेय संख्या ये किसके बराबर है, वर्गमूल 5 के, तो ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या ही होगी। इसलिए वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी बच्चों, परिमेय संख्या होगी। लेकिन बच्चों हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अभाज्य संख्याओं को वर्गमूल यदि हम ले लें तो वो क्या बन जाती है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या बन जाती है। तो यहाँ लिखेंगे परंतु इस तथ्य से इसका विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है। मतलब बच्चों इसके अनुसार, मतलब ये एक परिमेय संख्या है तो इसके अनुसार ये भी परिमेय होनी चाहिए, लेकिन ये परिमेय है और लेकिन ये क्या है, अपरिमेय है। तो यही लिखा गया बच्चों। तो मतलब ये इसका क्या कर रही है, विरोधाभास कर रही है, मतलब ये गलत बता रहा है। तो लिखेंगे परंतु इस तथ्य से इसका विरोधाभास होता है। तो विरोधाभास क्यों हुआ बच्चों, तो ये विरोधाभास हुआ हमारी गलत कल्पना के कारण। तो विरोधाभास होता है जो कि हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। मतलब हमने जो माना है बच्चों वो गलत माना है, अर्थात जो सवाल में दिया गया है वही क्या है, सही है बच्चों। तो लिखेंगे अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। क्या है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों सवाल को नोट कीजिए। तो बच्चों आइए देख लेते हैं तीसरे का तीसरा पॉइंट। तो तीसरे के पॉइंट में बोला है 6 वर्गमूल 2 क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या। फिर से वही करेंगे, मान लेंगे माना 6 + वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है, जो कि दिए गए के विपरीत है। तो बच्चों दिए गए के विपरीत अर्थात हमने जो माना है सवाल में जो दिया गया है उसका उल्टा माना है। बच्चों जब इसे परिमेय संख्या माना है तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिखेंगे बच्चों, जहां P/Q क्या है बच्चों, सहभाज्य पूर्णांक है।
क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है और q बराबर नहीं है बच्चों 0 के। ठीक है, तो एक काम करेंगे बच्चों, 6 इधर प्लस का उधर लेकर जाएंगे, कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा q, तो यहाँ p माइनस q की इधर गुणा कर देंगे 6q बच्चों। तो पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे, पूर्णांक आएगा, तो मतलब ऊपर पूर्णांक बनेगा बच्चों और नीचे भी क्या बनेगा, पूर्णांक बनेगा बच्चों। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि p व q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए p माइनस 6q बटे q एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो बच्चों देखिए परिमेय संख्या होगी तो ये किसके बराबर, वर्गमूल 2 के बराबर है। तो इसलिए या इसलिए लिख दीजिए बच्चों, तो इसलिए वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी बच्चों। तो बच्चों ये भी परिमेय और ये भी परिमेय, लेकिन हम जानते हैं बच्चों अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। अर्थात बच्चों इस बात से क्या हो रहा है, इसका विरोधाभास हो रहा है। तो लिखेंगे परंतु इससे इस तथ्य का मतलब बच्चों बात, इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है, मतलब गलत हो रहा है, जो भी हमने माना उसका ये क्या है, गलत हो रहा है। तो लिखेंगे हमने जब गलत माना था बच्चों, गलत ये मतलब विरोधाभास क्यों हो रहा है, हमारी गलत कल्पना के कारण। अतः यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, गलत कल्पना के कारण हुआ है। मतलब बच्चों जो हमने गलत माना है उसकी वजह से ये सब हुआ है। तो अर्थात जो सवाल में बोला गया था वही क्या था बच्चों, सही था। तो लिख देंगे अतः 6 प्लस वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। नोट कीजिए बच्चों।